करते हैं स्टार्ट। ये क्लास 135 है। ईडियम्स को मैंने फिर आपसे बता दिया, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, सॉरी, सिनोनिम जो हम कर रहे हैं उसका जो पहला वर्ड होता है उसके मीनिंग बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। फिर आगे के जो उसके सामने 2, 3, 5 वर्ड हैं जो मैं नोट्स में आपको दे रहा हूँ, सारे वर्ड आपको पढ़ने। ये बेसिक वर्ड हैं और ये डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर? तो उसको उसी तरीके से आप पढ़ते रहें, बेसिक फाउंडेशन बनेगी, फिर आपको एडवांस वर्ड आएंगे, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, तो ये तो चलता रहेगा प्रोसेस। क्लियर? तो देखें, पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड है आपका कमेंट, COMMEND। कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। पहला मैंने हिंदी भी यहाँ लिख दी, चलो। कमेंट, COMM, ये कमेंट है। कमेंट है, कमांड नहीं है। COMMAND, कमांड माने तो कंट्रोल, नियंत्रण करना होता है। ये कमेंड है, COMMEND। कमेंड का मतलब होता है तारीफ करना। अब तारीफ करने के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड हैं देखें। पहला वर्ड है प्रेज, प्रशंसा, सबसे ज़्यादा यूज होता है प्रेज। दूसरा वर्ड एडमायर, ये भी आपने सुना होगा। अप्लाउड भी है, तालियां बजाना, अप्लाउड, प्रशंसा करना। और जब हम किसी की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उसको 100% हम क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। सहमति होना, अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ। तो जब किसी की आप तारीफ करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। क्लियर? ठीक है। अब इसमें एक वर्ड मैं आपको बताता हूं। आपके एनडीए में एक वर्ड आया EULOGY। इसका मतलब भी प्रेज है। ये एग्जाम में आपका 2013 में आया हुआ वर्ड है। 2013 में एनडीए में पेपर में आया हुआ है EULOGY। इसका मतलब भी, यूलॉजी का मतलब भी क्या होता है, प्रेज। तो अब आप समझ जाओ कि हमें मान लीजिए ईयोलॉजी भी नहीं पता क्या है मीनिंग, तो जब हम उसके वर्ड को पढ़ेंगे वहां पर, तो और वर्ड आपके पढ़े हुए आएंगे। तो जो वर्ड नहीं पढ़ा हुआ है उसको उसमें ऐड कर देना, जैसे इसके चांसेस ये वाला है। तो कंडीशन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप उसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ोगे, जब तक तो कुछ नहीं होने का। सारे वर्ड को अच्छी तरीके से पूरे इंटरेस्ट से पढ़ो। तो हमारा पहला वर्ड हो गया कमेंट। दूसरा वर्ड है कंसील, बहुत अच्छा वर्ड। कंसील का मतलब क्या होता है? कंसील का मतलब होता है छिपाना। छिपाने का मतलब किसी से किसी को बताना नहीं है, छिपाना है। तो छिपाने के लिए वर्ड देखें। छिपाने के लिए सबसे पहला वर्ड लिखा है हाइड, HID, हाइड। हाइड का मतलब छिपाना, सबको पता है। एक होता है वेल, VEIL, वेल माने पर्दा होता है, पर्दा डाल देना, इसका मतलब भी छिपाना है, ये भी सही है। एक होता है श्राउड, दुसाला, SHROUD, श्राउड, दुसाले को भी कहते हैं, कपड़े को भी कहते हैं। तो कपड़ा किसी चीज के ऊपर डाल देना, वो भी क्या होगा, छिपाना ही होगा। ठीक। नेक्स्ट है, एक वर्ड है डिसगाइज। डिसगाइज, डिसगाइज का मतलब भी छिपाना ही है। अच्छा वर्ड है ये। अपने आप की, अपनी आइडेंटिटी को छिपा लेना। देखा होगा आपने बहुत सारी चीज़ों में कि वो अपने मेकअप ऐसा कर लेते हैं, पहचान में ही नहीं आते। खासकर कुछ ऐसी स्पाई पिक्चर में, जासूसी पिक्चरों में, कि आप उसको पहचान ही नहीं सकते। ठीक है, अपने वेशभूषा को छिपा लेना। इसका एक वर्ड और भी है, इन डिसगाइज। ये इडियम्स में भी आता है। ठीक है ना, इन डिसगाइज, वेशभूषा में छिपा हुआ है, मतलब उसकी आइडेंटिटी आप पहचान नहीं पा रहे। और एक कवर वर्ड लिखा हुआ है, कवर। कवर का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को कवर कर लो, इसका मतलब उसको ढक दो। तो ये भी जो है इसमें इस तरीके से नहीं आएगा। टाइमर आ जाए इसमें। 2 वर्ड हो गया। तीसरा वर्ड हमारा थर्ड वर्ड। तीसरा वर्ड है, कंसील हो गया था, कंसर्न। थर्ड वर्ड कंसर्न। कंसर्न का मीनिंग जो है
वो दो हैं, एक तो चिंता, चिंता करना, एक होता है संबंध, संबंध या संबंधित। अब ये आपके ऊपर है, एग्जाम के ऊपर है कि वो आपसे क्या वर्ड चाहता है। अगर चिंता करना का वर्ड दे रखा है तो चिंता करने के लिए वर्ड देगा, संबंधित के लिए देगा। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं इसको। पहला वर्ड कंसर्न का मतलब एंजाइटी, एंजाइटी तो चिंता होती है, एंजाइटी चिंता, ANXIETY, एंजाइटी का मतलब चिंता। नेक्स्ट है एंजाइटी का चिंता हो गया हमारा, वरी का मतलब भी चिंता हो गया, और ईगरनेस का मतलब भी क्या हो गया, ईगरनेस, उतावलापन। तो ये तो सारा इन्होंने चिंता के लिए दे दिया। कंसर्न का मतलब क्या है, रिलेटेड। जैसे आपको काम है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है, तो जो बिल का काउंटर है वो कंसर्न डिपार्टमेंट, कहाँ जाना, इलेक्ट्रिसिटी जो जहाँ बिल जमा हो रहे हैं वहाँ पे जाना है। आप किसी कॉलेज में गए, कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, तो आपसे पूछेगा कौन से कंसर्न, सही मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है। कंसर्न डिपार्टमेंट कौन सा है, किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, संबंधित डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कंसर्न का मतलब रिलेटेड। ये इस तरीके से भी आता है, कंसर्न अथॉरिटी से मिलिए आप, तो इसका मतलब जो आपसे, जो आप जिसको आपको मिलना है संबंधित अथॉरिटी, उससे जाकर बात कीजिए। नेक्स्ट देखें, कंसर्न भी हो गया। कन्फेस, ये वर्ड है 1 2 3 चौथा वर्ड कन्फेस, CONFESS। कन्फेस का मतलब क्या होता है, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकार करना। कन्फेस, भाई आपसे गलती हो गई, आप स्वीकार कर रहे हैं, हाँ जी मेरे से गलती हो गई, तो कन्फेस। कन्फेस का मतलब एक तो वर्ड है सबसे पहले एडमिट, ADMIT, एडमिट, बिल्कुल सही वर्ड है। दूसरा है आउन वर्ड, आउन का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ क्या बात आपने कही थी, ये बात क्या आपने ही कही थी, आप कह रहे हैं हाँ जी मैंने ही कही थी, आई आउन दिस स्टेटमेंट, हाँ ये स्टेटमेंट मेरा ही है। तो आउन का मतलब किसी चीज को रखने के लिए भी आता है, आई आउन दिस हाउस, ये घर मेरा है, इसके लिए भी आता है। नेक्स्ट देखें, एक्नॉलेज करना, वही इसको पुष्टि करना, वेरीफाई करना, ये बिल्कुल सही बात है, स्वीकार करना, वेरीफाई करना। और एक वर्ड एक्सेप्ट, तो आपको पता ही है, ACCEPT, एक्सेप्ट तो कॉमन वर्ड है, तो इसका मतलब कन्फेस का मतलब स्वीकार करना होता है। ये हमारा फोर्थ वर्ड हो गया था। फिफ्थ वर्ड, फिफ्थ वर्ड चेक करें, कन्फेस हो गया। कन्फ्लिक्ट, ये 1 2 बार पहले भी वर्ड आ चुका है, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट जो वार में आया था, वार में, बैटल में, सॉरी बैटल में आया था। कन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा, कन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई झगड़े से है, तो लड़ाई लिख दें, झगड़ा लिख दें, ठीक, विरोधाभास लिख दें, विरोधाभास। आपस में हम जब एक मीडियम किया था, एट क्रॉस पर्पसेज, जब हमारे उद्देश्य डिफरेंट होते हैं, ठीक, मुझे दिल्ली जाना है, आपको दिल्ली नहीं जाना, तो हमारे एट क्रॉस पर्पसेज हो गए, हमारे उद्देश्य दोनों के सेम नहीं हैं, हम दोनों डिफरेंट चाहते हैं, तो हमारे बीच कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो कन्फ्लिक्ट के लिए पहला वर्ड है फाइट, बिल्कुल सही है, फाइट वर्ड। दूसरा वर्ड है स्ट्राइफ, भी होता है, स्ट्राइफ का मतलब भी लड़ाई झगड़ा ही होता है। क्लैशिंग तो आपको पता ही है, एक वर्ड लिखा है इसमें COLLISION, ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं लिखा भी बताता हूँ। कोलाइजन वर्ड है, लड़ाई के लिए है ये भी। कॉन्टेस्ट, आपस में प्रतिस्पर्धा। कॉम्बैट, लड़ाई के लिए ही है। अब ये कोलिजन वर्ड देखें आप, कोलाइजन, ये कोलाइजन बना कहाँ से है, एक वर्ड होता है कोलाइड, जिसके साथ प्रीपोजिशन विद आती है, ये वर्ड यहां से बना। जैसे बस, जो बस है, कोलाइडेड विद ट्रक, हाँ भाई बस किससे भिड़ गई, बस कोलाइडेड विद ट्रक, बस कोलाइडेड विद कार, आपस में दोनों की भिड़त हो गई, दोनों आपस में एक्सीडेंट हो गया, तो कोलाइड विद आता था, तो एक कोलाइजन वर्ड है। क्लियर,
और एक बार मुझे याद आ रहा है आपके पेपर में हो या किसी भी कंपटीशन पेपर में ये वर्ड आया था फिल इन द ब्लैंक में, कोल्यूजन। ये कोलाइजन है, ये कोल्यूजन, इसका मीनिंग होता है ग्रुप। अब ये आपको देखना था कि वहां पे अगर लिखा है बस और ट्रक में कोलाइजन हो गया तो कौन सा आएगा, ये वाला है ये वाला, ये वाला आएगा, COLLISION। और अगर मान लीजिए व्यापारियों ने आपस में ग्रुप बनाया तो कौन सा आना चाहिए, कोल्यूजन, COLLUS। तो एग्जाम में उन्हें इतना अच्छा पेपर आता है कभी कभी क्वेश्चन कि जो बच्चे बिल्कुल डीप में पढ़ते हैं वही वो कैप के क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक को कर पाते हैं। चलो जी नेक्स्ट वर्ड, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 वर्ड। 6 वर्ड कर रहे हैं। 6 वर्ड है आपका कॉन्ग्रुअर, CONQUER। कॉन्ग्रुअर मीन्स होता है जीतना, विजित होना, जीतना। कॉन्ग्रुअर मीन्स जीतना, विजित होना। विन आपको पता है एक ट्रायम्फ वर्ड है, ट्रायम्फ। विन तो पता ही है, एक ट्रायम्फ वर्ड है। और ट्रायम्फ के बाद मैंने अक्सर बत लिखता हूँ ओवर आता है, ट्रायम्फ ओवर, विजय प्राप्त करना, ट्रायम्फ ओवर। एक वैंक्यूस भी है, वैंक्यूस। एक ओवरकम, ओवरकम का मतलब है विजित होना ही है, विजय प्राप्त करना। और सबड्यू का मतलब किसी को अपने अधीन कर लेना, इसका मतलब उसे हरा देना। और इसके लिए अगर एक वर्ड कहें गेट ओवर भी होता है, किसी चीज से ऊपर हो जाना, कम ओवर। समस्याओं से पार पा जाना, इसका मतलब समस्याओं को आपने हरा दिया है। समस्याओं से पार पा जाना, गेट ओवर, कम ओवर, ये सब इसमें ही आते हैं। तो कॉन्ग्रुअर वर्ड में केवल एक थोड़ा सा एक जो नया वर्ड लगा हमें, वैंक्यूस लगा, वैंक्यूस। ध्यान रखेंगे 6 वर्ड हो गए हैं। 7th वर्ड, 7th वर्ड कर रहे हैं, एक वर्ड करेंगे बस, कॉन्सिडरेट। कॉन्सिडरेट, कॉन्सिडरेट का मतलब है हमदर्द, हमदर्द, दयालु। ठीक, हमदर्द कहते हैं, दयालु कहते हैं, ये सब इसमें आता है। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड देखें, काइंड बिल्कुल सही है। एक वर्ड ह्यूमन, ध्यान रखना, ह्यूमन स्पेलिंग है ये ई लगा हुआ है, ह्यूमन। सिंपैथेटिक, मर्सीफुल, क्लियर। तो इसको इस तरीके से हम करते हैं। तो इसमें 7th ही वर्ड हो पाए हैं आपके। चलो इसको इतना कर लेना।